बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान वतन। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस के पैसेज नंबर 5 का उर्दू तर्जमा कर रहे हैं। आपको पता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंसाफ का पहलू था, जो उनका इंसाफ करने का अंदाज़ था, वो बड़ा दिलरुबा था और बड़ी फेयरनेस पे मुश्तमिल था। तो इतने बड़े इंसाफ पसंद थे, इतने बड़े जस्टिस थे, इतने बड़े लॉ गिवर हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदी लोग भी, जो उस वक्त इस्लाम के बड़े सख्त तरीन और बदतरीन दुश्मन थे, तो वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां की बारगाह में हाज़िर होते और अपने मुकद्दमात, मसाइल, डिस्प्यूट्स वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह यहूदी कवानीन के मुताबिक उनके दरमियान इंसाफ पर मबनी फ़ैसले फरमाते और वो लोग खुश हो जाते। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा इंसाफ का जो अंदाज़ है, हर स्टेप पे पूरी ज़िंदगी के हर लम्हे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के मुताबिक हर इंसान का डिसीजन किया और बड़े रिकॉर्डेड डिसीजन हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि उनको देख के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी जंगों से इंसानों की जान छुड़वाई आपके अक्लमंदाना और इंसाफ पसंदाना और आदिलाना फ़ैसलों की वजह से। तो अगर हम आज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां के इंसाफ को, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, आपको एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, उनको हम फॉलो करना शुरू कर दें तो यकीनन हम अपनी ज़िंदगी के अंदर और माशरे के अंदर पीस और खुशहाली ला सकते हैं। आइए देखते हैं पैसेज नंबर 5 का उर्दू तर्जमा। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द ज्यूज हु वर हिज बिटर एनिमीज ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम and he sallallahu alaihi wasallam decided the cases in accordance with Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge, judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice. Well known, मारूफ, मशहूर और हर दिल अजीज शख्सियत को कहा जाता है। जस्टिस कहते हैं इंसाफ को, अदल को, ओके, इक्विटी को। The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। That even the Jews, हत्ता के यहूदी भी, Jews यहूदी, who were his bitter enemies, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन और सख्त दुश्मन थे, ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकद्दमात लाते थे, अपने मामलात लाया करते थे। सूट्स का मतलब केसेस है, मामलात है, मसाइल है। फिर देख लीजिए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के मामले में इतने मशहूर थे, ओके, कि यहूदी लोग भी, जो आपके सख्त तरीन दुश्मन थे, अपने मुकद्दमात का फ़ैसला करवाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते थे। बिटर का मतलब सख्त होता है, इसको होस्टाइल कहा जाता है, रिजेंटफुल,
हार्ट ब्रेकिंग और क्रूअल, ये एडजेक्टिव है। मैंने अभी वेल नोन आपसे डिस्कस करना है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये होता है कि जनरली नोन एंड एक्सेप्टेड। ओके, सिनोनिम्स देखें, सेलिब्रेटेड, ये वेल नोन का सिनोनिम, नोटेबल, इमिनेंट, फेमस, रिनाउंड और पॉपुलर। ओके, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। एंड ही डिसाइडेड द केसेस इन अकॉर्डेंस विद ज्यूइश लॉ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुकद्दमात, उनके मामलात का फैसला यहूदी कानून को मद्देनज़र रख कर करते थे। ओके, उनके मामलात को यहूदी कानून के मुताबिक हल फरमाते थे, उनका फैसला फरमाते थे। डिसाइड, जज, ओके, फैसला करना, और इन अकॉर्डेंस का मतलब क्या होता है, के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू। ज्यूइश लॉ, यहूदी कवानीन के मुताबिक। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदावंद आलम अला कुल्ल शैन कदीर के हुक्म की सख्ती से पासदारी फरमाते थे। ओके, स्ट्रिक्टली फॉलोड, सख्ती से अमल करते थे, अमल फरमाते थे। ओके, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, सख्ती से। कमांडमेंट का मतलब हुक्म, और आप देखें नाउन है। कमांडमेंट का कंटेंट देखें प्लीज, अ लॉ गिवन बाय गॉड। डायरेक्शन कमांड को कहा जाता है। ओके, डिक्री, कमांड, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, ये सारे कमांड के सिनोनिम्स हैं और सिमिलर वर्ड्स हैं। आगे कुरान की आया मुबारक का तर्जमा देखिए। अल्लाह की पाक ज़ात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह कुरान मजीद में फ़ैसला फरमाने के लिए ब्रीफ कर रहे हैं, सुने। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो लोग आपके पास आ जाएं। दे का मतलब यहूदी लोग। इफ़ दे, एक कंडीशन रखी है खुदा की पाक ज़ात ने, इतनी बड़ी कंडीशन है कि आप गौर करें, जो जजमेंट को मैच्योर करने के लिए एनफ है, समझने के लिए एनफ। इफ़ दे कम टू यू, अगर यहूदी आपके पास आ जाएं, आइदर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान फैसला फरमा दें। जज का मतलब क्या होता है, डिसीजन करना। जज वर्ब भी है और नाउन भी है। फैसला करना, डिसाइड, और डिटरमाइन, एवेल्युएट, रैकन। बड़ी खूबसूरत बात। इफ़ दे कम टू यू आइदर जज बिटवीन देम, अगर वो यानी यहूदी आपके पास, तुम्हारे पास आ जाएं, फैसला करवाने के लिए आ जाएं। आइदर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान फैसला फरमा दीजिए। और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या उनके मामलात में फैसला करने से इनकार कर दीजिए, गुरेज कीजिए। ओके, यहाँ पे डिक्लाइन का सेंस देखिएगा। डिक्लाइन नाउन और वर्ब है, इनकार कर देना, रिफ्यूज़, टर्न डाउन, फॉरगो, और डिनाई या रिजेक्ट, इनके साथ कंसर्न रखते हैं। और डिक्लाइन का सिनोनिम देखा, और इंटरफेयर, ये एक दूसरे के उल्ट हैं। आप गौर करें कि ये अपोजिट हैं, डिक्लाइन और इंटरफेयर। जनाब इंटरफेयर देखें कि इंटरपोज, मुदाखलत करना। इंटरफेयर वर्ब, मुदाखलत करना, और इंटरवेन मेडल, और इंट्रूड और इंटरप्ट, ये इसका मतलब होता है। फिर देख लीजिए, इफ़ दे कम टू यू आइदर जज बिटवीन देम और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, अगर वो लोग आपके पास तशरीफ़ ले आएँ, आपके पास पहुँचें, आपकी अदालत में पेश हो जाएं, या तो उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दें।
या उनके दरमियान फ़ैसला फरमाने से इनकार कर दें, उनके मामलात में मुदाखलत करने से इनकार कर दीजिए। अब इसका रिज़ल्ट जो है बड़ा मैच्योर है। देखिएगा कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंसेस देखें इन बात के। इफ़ यू डिक्लाइन दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट। अगर आप मुदाखलत से गुरेज करें, मुदाखलत से इनकार करेंगे, तो आपको ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। हर्ट का मतलब तकलीफ़ देना, नुकसान देना, हार्म, डैमेज, पेन, अपसेट, ग्रीव और ऑफेंड। वो क्या कह रहे हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह की पाक ज़ात फरमा रही है, इफ़ यू डिक्लाइन दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट। अगर आप मुदाखलत से इनकार करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, तो आपको ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। इफ़ यू जज, हाँ, अगर आप फैसला फरमाते हैं, जज इन इक्विटी बिटवीन देम, उनके दरमियान अदल और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। इक्विटी, अदल, इंसाफ नाउन है, फेयरनेस इक्विटी, जस्टिस इक्विटी, ऑब्जेक्टिविटी इक्विटी का सिनोनिम, और रीजनेबलनेस इक्विटी का सिनोनिम। क्लियर? फॉर अल्लाह लव्स दोज, खुदावंद आलम अला कुल्ले शैन कदीर जल्ला शानहू उन लोगों से मोहब्बत करता है, हु जज इन इक्विटी, जो अदल के साथ फ़ैसला करते हैं, जो अदल के साथ फ़ैसला करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।